सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। देखो, आज स्टार्ट करते हैं ना कि जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो शायद ही अगर पता है तो अच्छी बात है, वरना इसमें थोड़ी गलती तो होती है कि नहीं। तो ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे ना, जो भी स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे उन सब टॉपिक्स को हम कवर करेंगे ऐसे शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू। ठीक है, छोटी वीडियो 5 to 6 मिनट की बनाते हैं, उनमें ये टॉपिक्स को कवर करते हैं। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है कितने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये पहले तो मेनली 5 होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला कौन सा है, ये है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, दूसरा सेलुलर ग्रेड, तीसरा सेल टिश्यू ग्रेड एंड चौथा है सेल टिश्यू के बाद एक सेकंड सेल टिश्यू ग्रेड हो गया, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड हो गया एंड पांचवा है ऑर्गन ग्रेड सिस्टम। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये 5 क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं? किस तरीके से देखो, यहां पर एक चीज देखना कि प्रोटोप्लाज्मिक हुआ, पहले क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्मिक, उसके बाद सेलुलर, देन फिर सेल टिश्यू बना, देन टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम बन गया पूरा, है कि नहीं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है पूरा। तो एक बात देखो यहाँ पे कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही होगी। अगर हम प्रोटोप्लाज्मिक पर हैं ग्रेड पर, तो इसके बाद में हम ऑर्गन सिस्टम पर आए तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ये बहुत सिंपल होगा, सिंपल सा काम कर रहा होगा। इसके जो ऑर्गन सिस्टम, जो अंदर का ऑर्गन सिस्टम नहीं, अंदर का जो भी मैटर होगा, इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, बहुत सिंपल होगा, सिंपल तरीके से काम कर रहे होंगे, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर पहला स्टार्ट करें यहाँ से, तो यहाँ पे एक बात है कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड मतलब, इसमें एग्जाम्पल से समझना। ठीक है, इसमें आई डू एवरीथिंग अलोन, मतलब खुद अकेला करेगा सब कुछ। मतलब अगर खाना होगा, मूविंग होगा, रिप्रोड्यूसिंग होगा, ये सब एवरीथिंग अकेले करेगा। एग्जाम्पल देखोगे, जैसे अगर एक शेफ है तो वो खाना ही बनाएगा, साफ भी करेगा और बॉस भी है, ऑल इन वन सेम है। मतलब देखो, एक ही सेल होगी, इसमें क्या होगी, सिंपल लेवल है सबसे ज़्यादा। इसमें जैसे एक सेल है, अब उस सेल में ही सब कुछ हो रहा है, मतलब वही सेल खुद खाना खा रही है। ठीक है, वही सेल खुद उसी में खाना जा रहा है, उसी से रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसी के अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा इस तरीके से होता है। अब वो खाना खाएगा ना, तो क्या करेगा, अपनी शेप चेंज कर लेगा। यहाँ से क्या करेगा, एक सेकंड, वो अपनी शेप चेंज करेगा यहाँ से। मतलब अगर उसके पास में यहाँ पे खाना है, मान लो ये खाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, येलो शेप बना ली उसने गलती बनी है, लेकिन सोचो इस तरीके से, अगर हम ये बनाते हैं इस तरीके से बनाएगा, इस तरीके से शेप लेगा, फिर उसके बाद में ये खाना अंदर ऐसे ले लेगा, अंदर चला जाएगा, और जब उसको निकालेगा तो शेप कैसी बना लेगा, निकालने वाली शेप बना लेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, एक ही अमीबा है, चल भी रहा है, उसी मूवमेंट भी कर रहा है और खाना भी सब कुछ कर रहा है। तो कुछ अलग है क्या इसके ऑर्गन, हाँ कि भाई हाथ चल रहे होंगे, बहुत बॉडी सॉडी है इसकी, ये पैर हैं इसके, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता। तो भाई ये सिंपल लेवल है, तो ये अमीबा किस में आता है, ये आता है तुम्हारा प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड में एक्चुअली में। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक में आता है, तो यही सब कुछ करेगा। एक सेकंड, तो ये सब कुछ करेगा। तो इसके एग्जांपल क्या है वो देखो, अभी यहाँ पर देखो अमीबा मैंने बताया। ठीक है, अमीबा है, पैरामीशियम है, और भी है नीचे, एग्जांपल बाद में करेंगे, पहले इस चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो अमीबा पैरामीशियम होगा, ये इस तरह की चीज़ें हैं। अगर यहाँ से एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो वो सेलुलर ग्रेड पे आ जाता है। मतलब वी वर्क टुगेदर बट नो डिपार्टमेंट येट, बस साथ तो काम करेंगे बट कोई डिपार्टमेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे एक ही सेल थी बट यहाँ पर मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर होगा, सेल्यूलर। ठीक है, तो ये मल्टी सेलुलर मतलब, लेकिन सारी सेल अलग अलग काम कर रही होंगी, कुछ भी अलग, कुछ भी इनमें यूनिटी नहीं है, कुछ भी कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कुछ भी नहीं है। मतलब अगर एक बात बताओ, अगर सारी सेल अगर इकट्ठी काम करके एक फंक्शन कर ले तो टिश्यू बन जाता है कि नहीं? सेल से टिश्यू तो बनता है कब, जब कई सारी सेल मिलके कुछ फंक्शन को परफॉर्म करें तो वो टिश्यू होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, जहाँ पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो सेल ही सेल है, अपना अपना देख लो। तो इसमें जो एग्जांपल ये रखा है ना, ये वाला, ये स्पॉन्ज का है, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई इसी समुद्र में होते हैं, इनके छोटे छोटे छेद होंगे यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड, इनके छेद स्पॉन्जेस। ठीक है, तो बस वही करते रहते हैं, वहीं से खाना सब वहीं चल रहा है, इनका अलग अलग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर इनके एग्जाम्पल जैसे साइकोन हो गया, ये स्पॉन्ज है, ये यूप्लेक्टेला, ये भी स्पॉन्ज है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग टुगेदर नहीं कर रहे, सेल तो बहुत सारी हैं लेकिन ये काम नहीं कर रहे साथ में। बस ये यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन बढ़ा, क्या हुआ कि यहाँ पे एक सेल थी, यहाँ पे कई सारी सेल मिल गई, बस नो कोऑर्डिनेशन, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्या हुआ, सेल टिश्यू पर चले हम। इस सेल टिश्यू पर चले तो क्या हुआ कि यहाँ पर
टीम बन गई भाई, वो सेल थी ना, अब वो टीम की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो एट दिस लेवल क्या हो, सेल ग्रुप फॉर्म टू फॉर्म द बेसिक टिश्यूज, एक टिश्यू फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया। तो टिश्यू होगा तो कुछ ना कुछ फंक्शन तो करेगा, तो जैसे मूवमेंट होगा, डायजेशन होगा, तो ये अपने थोड़े थोड़े काम करने लगे यहाँ पे, थोड़ी टीम फॉर्म हुई, तो सेल टिश्यू ग्रेड बन गया। अब इसी के बाद थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ी, तो यहाँ पे टिश्यू से ऑर्गन बन गया, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल क्या, जेलीफिश हो गया। तो जेलीफिश यहाँ पे क्या है, एक बेसिक जो है टिश्यू बना ना, उसका एग्जाम्पल है, उस तरीके से जेलीफिश काम करती है। इसके अंदर कोई बहुत सारे टिश्यू नहीं है जो एक ऑर्गन का काम करे। क्यों? पहले भाई एक सिंपल सी बात है, सेल होगी, सेल से बहुत सारी सेल मिलके एक टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू बहुत सारे मिलके क्या बनते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं जो एक अपना अलग ही फंक्शन करता है। लेकिन यहाँ पे तो टिश्यू है ओनली, ये मूवमेंट कर ले रहा है ऊपर नीचे से, बेहोश सा पड़ा है, चल रहा है जो भी चल रहा है, ठीक है। अब टिश्यू से ऑर्गन बना यहाँ पे, तो एक क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हाई हुई, यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आती हैं। यहाँ पर अब टिश्यू बन गए तो डाइजेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये थोड़ा काम करेंगे। सिंपल ऑर्गन बनाए, लेकिन अभी सिंपली ऑर्गन बने, यहाँ से मतलब खा रहे हैं निकाल रहे हैं, यहाँ तक ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल प्लेनरी है, ठीक। नेक्स्ट चले तो ऑर्गन सिस्टम, अब ये आए हमारे ऊपर भाई। अब देखो वो तो ठीक है, मोटी मोटी बात हो गई हमारी कि वहाँ पे जो कौन सा हाँ ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड हो गया, सेलुलर ग्रेड हो गया, सेल टिश्यू, और ये यहाँ से बन बन के छोटा था, बड़ा हो गया, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, तो ये ग्रेड बनती है। लेकिन अब यहाँ पे हमारी आई कॉम्प्लेक्सिटी, अब यहाँ पर हम हैं तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। हमारा ह्यूमन देखो भाई, इनका जो है लीवर अलग फंक्शन कर रहा है, ठीक है, स्टमक अलग फंक्शन कर रहा है, ठीक है, और हमारे पास इंटेस्टाइन अलग फंक्शन कर रहे हैं, ये सब ऑर्गन हैं अलग अलग जो अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद में क्या हुआ, वही बात है, पूरी ऑर्गन सिस्टम बन गया। तो ये लेवल ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये होता है एक्चुअली में, ठीक है। इनके एग्जाम्पल हमें पता हो तो क्वेश्चन हम इजीली मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपने बारे में पढ़ लेते हैं। तो हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है इन सी चीज़ों में। बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, बिटवीन सिस्टम, अलग अलग सिस्टम्स होंगे उसमें, अलग अलग ये। और हाँ, यहाँ पर अगर ऑर्गन यहाँ पे बन भी गए तो एक तरीके से ऑर्गन में शायद ही कोऑर्डिनेशन हो, है कि नहीं। इतना सिंपल चीज़ ही तो है, ऑर्गन सिंपल ही तो है, अपना काम कर रहा है, निकल जाओ, चलो भाई। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारे सिस्टम हो गए तो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। तुमने खाना खाया, स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, देन यहाँ पर भी गया। तो ये सब चीज़ें हैं। सिमेट्री कैसी होगी, बायलेटरल होगी। मतलब अगर हम किसी भी ह्यूमन को, ठीक है भैया, ये ह्यूमन बन गया, इसको अगर हम काट देते हैं तो आप में जाएगा इक्वली। तो ये बायलेटरल सिमेट्री है जो हमें ऑर्गन सिस्टम वाले ग्रेड में देखने को मिलती है मोस्टली, ठीक है। और भी ट्राइलेटरल भी हो सकती है, ऐसे काटा, वो छोड़ो। अभी यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूँ, जितनी जरूरत है उतना पढ़ते हैं अभी यहाँ पे, वो भी आएगा तो टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। बड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस चक्कर में। जर्म लेयर होंगे, ट्रिपल बास्टिक होंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये तो पता ही है। और मोस्टली सिलोमेट होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लो, सिलोमेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सिलोम क्या होता है यहाँ पर देखें तो ये क्या है, एक सेकंड, अगर यहाँ पर गए तो सीलोम से रिलेटेड क्या चीज़ है यहाँ पे, ये सीलोम है एक्चुअली में, ये कैविटी बनी ना, ये सीलोम है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, जब अपना पेट में बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है उस टाइम पे ये कैविटी बनती है। उससे पहले तो सब सिस्टम ऐसा ही होता है पूरा एक तरीके से, वहाँ से सेगमेंटेशन होता है चीज़ों का। तो ये अपने ह्यूमंस में देखने को मिलती है, लेकिन इसका क्यों देखने को मिलती है ये भी देखेंगे। उससे पहले ये चीज़ होती है, असिलोमेट होती है चीज़ें, ठीक है। जो चीज़ असिलोमेट होंगे, जो भी एनिमल्स है, जो भी स्पीसीज असिलोमेट में आते हैं, वो बिल्कुल फ्लैट होंगे, कुछ नहीं होगा उनमें, चिकन ऐसे वो दिखेंगे भी ना, ठीक है। और जिनमें थोड़ा सा भी कैविटी बनी अगर यहाँ पे, तो उनमें थोड़े से ऑर्गन होंगे, ठीक है, उनमें थोड़े से ऑर्गन देखने को मिलेंगे, जो हम ये नहीं कह सकते ट्रू ऑर्गन्स हैं, बट हाँ अपने जैसे नहीं होंगे लेकिन होंगे। और जब ऐसी कैविटी देखने को मिले तो भैया ह्यूमन बन गए, जिनमें तुम्हें अलग अलग ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब। अभी इस कैविटी का फायदा क्या है, मैंने ये क्यों बताया पता है, कि यहाँ पर भी थोड़ा स्पेसिफिक बनता है तो उसके साथ ही कवर कर ले रहे हैं। मतलब अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जब भ्रूण है, जब इसका डेवलपमेंट हो रहा होगा ना, तो ये जो कैविटी जो भी है, इसके अंदर जो कैविटी बनेगी वो क्या करेगी, वहाँ से ऑर्गन फॉर्म होंगे। मतलब ऑर्गन जब फॉर्म होंगे ना, तो उनके लिए स्पेस चाहिए, तो वही कैविटी है एक्चुअली में। कैविटी होगी तभी ऑर्गन सही तरह से फॉर्म हो पाएंगे, कैविटी नहीं होगी तो चपटे होंगे सब। तो अपने तो भाई ऐसा नहीं हो सकता ना। जर्म लेयर के बीच में, मतलब ये है कि जो ऊपर की जो एक्टोडर्म है, बीच में जो ये वाली मीजोड्रम है, ये वाली मीजोड्रम है, इसके बाद एंडोड्रम है, तो ये जो मीजोड्रम वाली लेयर है ना, वो हट जाती है एक्चुअली में। तो यहाँ पे जो स्पेस क्रिएट होता है वही हमें ऑर्गन देखने को मिलते हैं, यहाँ बनते हैं। तो फायदा क्या हुआ, अगर बीच में ऑर्गन्स होंगे तो अगर कैविटी होगी तो ऑर्गन सेफ रहेंगे, प्रोटेक्शन मिलेगी, और ठीक है, एंड ऑर्गन मूवमेंट अच्छी तरह से कर पाएंगे।
फ्लड का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, सब चीज़ अंदर एफिशिएंटली काम करेगी अगर ये सब चीज़ होंगी तो, ठीक है। तो कैविटी की ज़रूरत हमें है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, कैविटी प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में, और नहीं हो तो शायद हम चपटे हो जाएं। तो इसके एग्जांपल्स जैसे अर्थवर्म हो गया, कॉकरोच हो गया, प्रॉन, ये सब, ऑक्टोपस, ये सब चीज़ें हैं, यहाँ देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो नो कैविटी नो सिलोम, या इसे कैलोम भी बोलते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन देख लेना अपने से। तो प्लेटी हेलमिंथिस, जैसे अपने एक और चीज़ बताऊँ, जैसे पॉरीफेरा ऊपर का सबसे बेसिक होता है, पॉरीफेरा के बाद कॉलेंट्रेटा एसिनेडेरिया, है कि नहीं। देन टिनोफोरा, जो भी देख लेना। टिनोफेरा के बाद क्या आता है, प्लेटी हेलमिंथिस, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथिस ये वाला यहाँ पे 1 2 3 चौथी स्टेज पे जो आता है। तो यहाँ से सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी यहाँ तक। तो प्लेटी हेलमिंथिस यहाँ पर है ना, हेलमिंथिस देख लेना यार जो मीनिंग है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक क्या कि जो है यहाँ पे एक्चुअली मैंने में तो कोई एसिलोमेट ही होते हैं, चपटे होते हैं सबरे। इसके बाद प्लेटी हेलमिंथिस में ही होता है कि थोड़ी सी हमें क्या मिलती है, सीडोसिलम देखने, सॉरी प्लेटी हेलमिंथिस में नहीं, यहाँ तक एब्सेंट होती है। इसके बाद एशेलमेंथिस होता है, क्या होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला देखने को मिल रहा होगा, प्लेटी हेलमिंथिस नहीं। प्लेटी हेलमिंथिस तक तो जो सिलोमेट एसिलोमेट ही होते हैं, ये चपटे ही हैं सबरे, चपटे हैं। ज़्यादा ऑर्गन में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं दिखती, सिंपल ही होते हैं सबरे। एनिमल से होंगे, चपटे से होंगे, इनके ऑर्गन नहीं देखेंगे तो मैं ना होंगे शायद क्या मतलब ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, सिंपल सी होती हैं चीज़ें जो भी होंगे तो। और सीडोसिलम होते ही नहीं एक तरीके से, चपटे ही होते हैं, वो सब काम कर रहे हैं ऐसे ही। थोड़ा सा होता है तो ज़्यादा कुछ आई थिंक फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ सीडोसिलम होगा तो थोड़ी सी कैविटी आई सीडोसिलम में, तो थोड़ी सी कैविटी तो ऑर्गन थोड़े डेवलप हुए होंगे, तो वो किस में होता है, होता है एशेलमेंथिस में, ठीक है। तो प्लेटी हेलमिंथिस के बाद एशेलमेंथिस देख लेना, मीनिंग पे मत जाओ, समझने पे जाओ यार, वैसे साइंटिफिक नेम होते हैं ऐसे ही। एशेलमेंथिस पर ये थोड़ा सीडो बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कैविटी मिली, उसके बाद में कैविटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसके जो भी एग्जांपल हैं वो ये हैं, एक बार फिर देख लें। लिविड ऑर्गेनिज्म में से प्रोटोप्लाज्मिक, सेलुलर, सेल टिश्यू, और तुम्हारा टिश्यू लेवल पे ऑर्गन सिस्टम पे तो प्रोटोप्लाज्मिक अमीबा हो गया, पैरामीशियम, एगुलिना, ये सब चीज़ें सिंगल सेल में सब काम कर रहे हैं। थोड़ा सा सेलुलर में बने तो अलग अलग सेल काम करे, साइकोन, स्पॉन्जिला, इलिप्टिकटीला, ठीक है। और सेल टिश्यू में हाइड्रा, सिएनोमिन, ये सब रहे आते हैं। और टिश्यू ऑर्गन बन गया तो प्लेनेरिया हो गया, ये सब हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम में तो फिर अपने वाले हैं सब जो फेमस होते हैं, जो दिखते हैं तुम्हें, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज क्या इनकरेक्ट पूछा है रिगार्डिंग द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड एग्जांपल। तो सेलोग्रेडम क्या पूछा, साइकोन, ये स्पॉन्ज है ये, तो ये क्वेश्चन क्या करेक्ट नहीं, करेक्ट एक्चुअली में, इनकरेक्ट नहीं है। प्रोटोप्लाज्म ग्रेड सबसे सिंपल वाला, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब इसी में आ रहा है, ये भी सही है। सेल टिश्यू ग्रेड पे जाएंगे तो जेलीफिश आई, टिश्यू ग्रेड पे जेलीफिश ही स्टार्टिंग होती है, लेकिन टिश्यू ऑर्गन पे भाई ऑर्गन क्या है, प्यूटिकुला क्या होता है, ये स्पॉन्ज होता है एक्चुअली में। तो स्पॉन्ज है तो ये सेलुलर ग्रेड में होगा, किस में होगा, सेलुलर में, ये सेलुलर ग्रेड में होगा। तो ये क्वेश्चन है ही गलत, यहाँ पे यही गलत है, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या हुआ, ये वाला। तो भाई ये सब था, देखो पहली वीडियो बनाई है, थोड़ा सा अगर कुछ लगाओ तो सॉरी, एंड आगे से कोशिश करूँगा उसमें सुधार करने के लिए, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। और ऐसे टॉपिक्स के साथ में, जैसे ये टॉपिक हो गया, इन्हीं टॉपिक्स के साथ में अगली वीडियो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है तो वो करेंगे कवर, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है, वीडियो देख के आप देख सकते हो नीचे, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।